हिमाचल प्रदेश में जब से श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी है, तब से हम लोग ये बोल रहे हैं कि कांगड़ा के साथ लगातार भेदभाव हुआ है। जब मंत्री बनाने की बात आई तो कांगड़ा के हिस्से में केवल एक आया। आप लंबे समय से अलग अलग मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की अगर तुलना करेंगे तो आप देखेंगे, चाहे वीरभद्र सिंह जी हों, चाहे श्री धूमल जी हों, चाहे श्री जयराम ठाकुर जी हों, सब ने चार चार मंत्री जो हैं वो कांगड़ा से बनाए। ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने कांगड़ा में केवल एक मंत्री दिया। और मैं तो ये मानता हूं कि इन्हीं के नेताओं द्वारा, आदरणीय श्री वीरभद्र जी द्वारा जो परंपराएं कायम की गई थी, उन परंपराओं को तोड़ने में अगर सबसे ज्यादा काम कोई कर रहा है तो आज की वर्तमान कांग्रेस सरकार कर रही है। ये बोला गया था, ये आपने देखा होगा कि जब भी कोई मुख्यमंत्री बनते हैं, बनने के बाद जिस समय शीतकालीन प्रवास होता है तो उस शीतकालीन प्रवास में कांगड़ा में वो आते हैं। कांगड़ा में हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाते हैं और वहां जाकर लोगों की बात सुनते हैं, लोगों का दर्द सुनते हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये सारी परंपराओं को तोड़ा है। कांगड़ा के प्रवास के शीतकालीन प्रवास जो होता था, उस प्रवास को भी इन्होंने दरकिनार कर दिया। तो कांगड़ा के साथ अगर कोई भी बात देखी जाए, चाहे वो मंत्री बनाने की बात है, चाहे शीतकालीन प्रवास की बात है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थानों की बात है। आपको याद होगा वीरभद्र सिंह जी बोलते थे, अगर एक बच्चा भी पढ़ने के लिए आएगा तो मैं वहां स्कूल खोलूंगा। इन्होंने तो जहां सैकड़ों बच्चे थे, जहां सैकड़ों लोगों के काम होने थे, वहां के शैक्षणिक संस्थानों को जो है वो बंद कर दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि कांगड़ा के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहां से होने के नाते मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये जो बातें जैसे हो रही हैं, इन बातों से हटकर कांगड़ा को उसका हक दिया जाए, ऐसा मैं इनसे निवेदन करता हूं। गुटबाजी तो कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अंदर काम करने के तरीके की अगर देखा जाए, व्यवस्था परिवर्तन की बात को बोलते हैं हर जगह सुक्खू जी। शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना, शीतकालीन प्रवास में ना जाना, ये व्यवस्था का कहां से व्यवस्था परिवर्तन हो गया? ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, ये अव्यवस्था है। ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। इसलिए हमारे जिले के साथ इस प्रकार का जो हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मंत्रियों की जरूरत मैं खुद ही कांगड़ा से हूं मुख्यमंत्री। ऐसे बोलने के लिए तो ये बोल देंगे कि मैं सभी जगह का विधायक मैं हूं। ऐसा बोलने से सारी चीजें ठीक थोड़ा होती हैं। जो सच्चाई है, जो धरातल पे चीजें होनी चाहिए, वो नजर आनी चाहिए। और ये मुझे इस बात का दुख है, इन सारी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और मैं इस बात से भी दुखी हूं कि कांग्रेस के जो विधायक जिला कांगड़ा से बने हैं, वो भी इस प्रकार की कोई आवाज नहीं उठा रहे। लेकिन बड़ी देर मियां मिट्ठू बनने के बाद उनको कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए अपने क्षेत्र की, अपने जिले की आवाज उठानी चाहिए। से कांग्रेस का ये वैसे तो अंदरूनी मामला है, लेकिन इन सारी बातों से ये झलकता है कि कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी कांग्रेस में कमी है। कांग्रेस इकट्ठी नहीं है, कांग्रेस बिखरी हुई है और कांग्रेस की लड़ाई सड़कों के ऊपर नजर आ रही है। यही बोल रहा हूं, ये सरकार जिस समय भी स्टेज से भाषण देती है तो ये बोलते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश की परंपराओं को तोड़ा है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के बने बनाए रिवाजों को तोड़ा है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों को डिसपॉइंट किया है। जिन गारंटियों के नाम के ऊपर ये सरकार सत्ता में आई है, उन गारंटियों की क्या हालत है आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में केवल और केवल उलझने ही उलझने हैं और कुछ नहीं है। अब कांगड़ा से मंत्री पद के लिए भेदभाव की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने भेदभाव किया है, तो कहीं ना कहीं सौगात भी मिल रही है। जू धेरा को मिला है, जिन्होंने बहुत बड़ा बनखंडी में जू और प्रागपुर में आपके हल्के में गोल्फ कोर्स बनने जा रहा है। कहीं ना कहीं ये विकासात्मक गतिविधियां, ये कोई 2 बातों के कारण से कांगड़ा के पूरे मानचित्र के ऊपर आप ये बात कर रहे हैं। और मुझे ये बताइए, 2 महीने में कौन सा जू लेके आगे? ये सारी बातें, द गवर्नमेंट इज इन कंटिन्यूटी, ये पहले की बातें हैं, कोई नई बात नहीं है। और जू ये लेके आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट कौन है वहां? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो तो हम लोग बैठे हैं वहां पे। इसलिए ये जो बातें आप बोल रहे हैं, ये तो कंटिन्यूटी प्रोसेस के अंदर है। कोई नई बात है तो बताइए मुझे। कांगड़ा के लिए कोई नया इतिहास रचा है तो बताइए। नया इतिहास केवल यही रचा है कि यहाँ ना तो मंत्री बना है, ना यहाँ पर हमारे लोगों को, जो हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, उनको किसी प्रकार से कोई मान प्रतिष्ठा उनकी बढ़ी है। एक और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने का उनका सपना है, उसको साकार कर रहे हैं। सपना है, देखें सपना कब पूरा होता है।
सर कहीं ना कहीं जब भी वो गलती करेंगे, सरकार पहले दिन में अगर कोई गलती करेगी, विपक्ष की ये ड्यूटी बनती है कि उस गलती को वो बताए ताकि उस गलती को सुधारा जा सके। 24 घंटे बड़े होते हैं काम करने के लिए। ये तो 2 महीने बीत गए, टोटल महीने कितने हैं इनके पास? 60 महीने के लिए आए हैं, 2 चले गए, ठूंजा रह गए हैं। सर भाजपा के वरिष्ठ नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने अपने ही नेताओं को, मतलब भाजपा के नेताओं को कहा है कि वो घर बैठ के अभी आराम करें, कांग्रेस का विरोध ना करें, गलत तरीके से। उनकी अपनी उनका अपना ये है, सोच है, हम उनको कोई बोल नहीं रहे कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अच्छा है, उनको ऐसा लगता होगा। आपको लगता है सर इससे बीजेपी को थोड़ा नुकसान होगा कि अपने नेता कोई को नुकसान गालियां नहीं, दे रहे हैं? कोई नुकसान नहीं होता। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अगर किसी नेता के मन के अंदर कोई बात आती है जो लोकहित के साथ जुड़ी हो तो वो बोल देते हैं। ये कांग्रेस की तरह हालत नहीं है कि ये पूछना दिल्ली जाना पड़ेगा कि राहुल जी के पास जाएंगे तो उसके पास बयान आएगा। ऐसा यहाँ नहीं है। सर आपको क्या लगता नजर में नहीं, मेरी नजर में तो मैं तो चाहता हूँ सभी को बना दे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए कोई चॉइस पिक एंड चूज नहीं है, लेकिन कांगड़ा को उसका जो हक है वो मिलना चाहिए। मेरी बात केवल इतनी है।